Hello guys, good morning. Welcome back you all on UQ Banking. This is Subhash and I welcome you all guys on this platform. So guys, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे से होंगे, घर पर होंगे, सेफ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, ठीक है। और आप लोग पिछले सभी लेक्चर को अच्छे से आप लोगों ने फॉलो किया होगा। चलिए, so guys, first of all I am sorry that because of some technical issues today the camera is not working and I'm not visible on the screen, so for that I'm sorry बिकॉज क्योंकि गाइस कुछ टेक्निकल ग्लिच आ गया था जिसकी वजह से कैमरा वर्क नहीं कर रहा है। होप नेक्स्ट लेक्चर में ये ठीक होगा। चलिए, सो गाइस जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमारा ये सीरीज़ का 19 लेक्चर है जिसमें कि हम लोग टाइम एंड वर्क को डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, सबसे पहले हम लोग देखते हैं आज का एजेंडा क्या है हमारी क्लास का। ठीक है, एजेंडा ऑफ टुडेज क्लास। आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे? सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे पैटर्न थ्री ऑफ इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन किए थे हम लोग उसका पैटर्न थ्री डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डू अ क्वेश्चन बेस्ड ऑन पैटर्न थ्री। उसके बाद यानी कि पैटर्न थ्री का कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हम लोग जो है उसकी इस कॉन्सेप्ट पर बेस एक क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, थर्ड नंबर पर डू अ फ्यू एडवांस क्वेश्चन अलॉन्ग विद सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। यानी कि ये काम करने के बाद हम लोग कुछ एडवांस क्वेश्चन करेंगे टाइम एंड वर्क के और उसमें हम लोग अलॉन्ग विद सम इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग कुछ कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करते चलेंगे। सो गाइस, मैं रिकमेंड करूँगा कि इस लेक्चर के एंड तक जाना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो गाइस, प्लीज़ इंश्योर दैट यू आर गोइंग टिल द एंड ऑफ द सेशन सो दैट दिस सेशन कैन बी वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर यू ऑल। ओके, चलिए, सो सेशन को शुरू करने से पहले जल्दी से मैं बता दूं, जिन बच्चों ने अब तक हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वो स्क्रीन पर दी हुई इस नंबर पर हमें जो है ज्वाइन लिखकर फॉरवर्ड कर सकते हैं और हम आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे। इसके अलावा मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया है जहाँ से आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए, आज का हमारा टॉपिक है पहला टॉपिक है इफिशिएंसी बेस्ड क्वेश्चन पैटर्न थ्री। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इफ़ 40 पीपल कैन मेक 60 ट्वाइस इन 8 आवर्स। ठीक है, 40 पीपल हैं 60 ट्वाइस बना रहे हैं और कितनी देर में बना रहे हैं? 8 आवर्स में, मतलब टाइम भी दिया हुआ है। यानी कि मैन दे रखे हैं, मैन है और टाइम दे रखा है और ये वर्क भी दे रखा है, कितना वर्क कर रहे हैं वो लोग। अब आगे क्या कह रहा है, इफ़ यहाँ पे कंडीशन उसने दे दी है, इफ़ 8 पीपल लीव द वर्क। कह रहा है अगर 8 लोग कम कर दिए जाएँ, हाउ मैनी ट्वाइस दे विल मेक इन 12 आवर्स। तो जो है 12 आवर्स में वो कितने जो है ट्वाइस को बनाएंगे, मतलब W2 उसने पूछा, हाउ मैनी ट्वाइस दे विल मेक। ठीक है, तो ट्वाइस कितने ट्वाइस बनाएंगे, मतलब वर्क पूछ रहा है वो कह रहा है W2 बताइए कितना वर्क होगा। ठीक है, तो इसके लिए छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है गाइस जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट जो मैं बता रहा हूँ इसको सबसे पहले आप लोग सुनेंगे, उसके बाद कॉपी पर नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए ध्यान से सुनिए। कॉन्सेप्ट है M1D1, अभी सुनते चलिए, बाकी इसको मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी। T1 एंड E1, ठीक है, अपॉन W1 इंटू वेजेस इक्वल टू M2 D2 T2 एंड E2 अपॉन W2 इंटू वेजेस टू। ठीक है, ये हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट है। देखिए, इसमें क्या होगा, जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन दे रखा होगा कि कुछ आदमी जो हैं वो किसी काम को इतने घंटे में करते हैं, वो अगर उसी काम को जो है कुछ और भी कम कर दिए जाएँ तो और वो कितने घंटे में काम करेंगे, मतलब इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है जाके जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हो। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में सपोज कर लो, जब आपको क्वेश्चन में अगर आसान भाषा में कहूँ, जो कुछ मैन दे रखे हों, डेज भी दे रखा हो, टाइम भी दे रखा हो, एफिशिएंसी दे रखा हो, या इसमें से कोई एक या दो चीज़ें दे रखी हों। ठीक है, जरूरी नहीं आपके क्वेश्चन में चारों चीज़ें हों, हो सकता है 2 चीज़ें हो सकती हैं, हो सकता है 3 चीज़ें केवल हों, हो सकता है चारों चीज़ें हों। ठीक है, अगर ये चारों चीज़ें दी हुई हों और इसमें से उसने कुछ और पूछा हो, कुछ कंडीशन दे रखी हो, कह रहा हो कि इस कंडीशन के बेस पर इनमें से किसी की भी वैल्यू पूछ ले। ठीक है, अभी मेरी बातें अगर नहीं समझ में आ रही तो इसको एग्जांपल से हम लोग करेंगे तो अच्छे से समझ आएंगी, ध्यान से सुनते रहिए। चलिए, देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले तो इनके बारे में समझ लो। ये वर्ड जो है किसको स्टैंड करते हैं, तो देखिए एम का मतलब होता है, एम रेफर करता है मैन को, कितने मैन हैं, और डी रेफर करता है डेज को, कितने डेज में वो कोई काम करते हैं, और टी रेफर करता है हमारा
टी रिफर करता है टाइम को, ठीक है, कितना टाइम वर्क करते हैं वो डेली, ठीक है, और ई रिफर करता है हमारा एफिशिएंसी को, उनकी एफिशिएंसी क्या थी, ठीक है, एफिशिएंसी को, और डब्ल्यू रिफर करता है हमारा वेजेस को, ठीक है, ये हमारा है। अब इस क्वेश्चन को करते हैं, देखिए ध्यान सुनो, जल्दी से मैं इसको चेक में हटा दूं, ये जो इंक है ऊपर, चलिए अब इस क्वेश्चन को सभी लोग एक बार पढ़ो ध्यान से। अब देखो उसमें थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश करो क्या पूछ रहा है वो। देखिए वो क्या कह रहा है कि इफ 40 पीपल कैन मेक 60 टॉयज। देखिए यहाँ पर उसने हमें पीपल दे रखे हैं, यहाँ पर उसने हमें M1 दे रखा है, मतलब M1 दिया हुआ उसने, कैन मेक 60 टॉयज। 40 पीपल जो है 60 टॉयज को बना रहा है, मतलब वर्क उनका कितना है, W1 आएगा 60 का, कितनी देर में बना रहे हैं, टॉयज इन 8 आवर में बना रहे हैं। तो मतलब हम कह सकते हैं कि टाइम भी दे रखा है, T1 हमारे पास दिया हुआ है, यानी कि M1 दिया हुआ है, W1 दिया हुआ है, T1 हुआ है, T1 दिया हुआ है। और उसने पूछा क्या है, उसने यहाँ से पूछा है इफ़ 8 पीपल लीव द वर्क। कह रहा है अगर 8 पीपल लीव कर जाए, मतलब पीपल है कितने हमारे पास टोटल 40 पीपल हैं, अगर 8 लीव कर जाएंगे तो बचेंगे कितने, 32। मतलब ये कह रहा है कि 32 पीपल अगर उसी काम को करें, हाउ मैनी टॉयज दे विल मेक इन 12 आवर्स। मतलब हमारे पास T2 भी दिया हुआ है, उसने हमसे W2 पूछा है, T2 दिया हुआ है, WT दिया हुआ है, और ये हमारे पास M2 भी दिया हुआ है, ठीक है। हमारे पास ये भी पता है कि M2 कितने हैं, T2 कितने हैं, W2 कितने हैं। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, इन्हीं चीज़ों को जो है उठाकर अपने इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमें अपनी वैल्यू मिल जाएगी जो भी हमें फाइंड करना है, ठीक है। चलिए तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा, इस केस में हमारा फार्मूला बन जाएगा M1 और क्या दिया हुआ, T1 दिया हुआ है। मैंने क्या बताया था, जरूरी नहीं है चारों चीज़ें क्वेश्चन में दी हुई हैं, अगर 2 चीज़ें दी हुई हैं 2 ही चीज़ें हम उठाकर लिखेंगे। इस क्वेश्चन में हमारे पास M1 सिर्फ दिया हुआ है और T1 दिया हुआ है, ठीक है, और W1 दिया हुआ है, ठीक है, तो हम इन्हीं का यूज़ करेंगे सिर्फ। उसके बाद हमारे क्वेश्चन में W1 दिया हुआ है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें उसने फाइंड करने को बोला है। देखिए इधर भी हमें एक चीज़ ध्यान रखना है, जो आइटम इधर आ रहे हैं वही आइटम इधर भी आना चाहिए, यानी कि जो LHS में आ रहा है वही RHS में भी आना चाहिए। मतलब क्या है, अगर इधर M1 आया है तो M2 भी होना चाहिए टू साइड पर। अगर T1 आया है, अगर T1 LHS में आया है तो T RHS में भी होना चाहिए। मतलब अगर LHS में T1 है तो RHS में T2 भी होना चाहिए। अगर LHS में W1 आया है तो RHS में W2 भी होना चाहिए, ठीक है। अगर W इधर आया तो W इधर भी होगा, M इधर आया तो M इधर भी होगा, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है। तो M2 हमारे पास है और T2 भी हमारे पास है और W2 उसने हमें फाइंड करने को बोला है। तो यानी कि हम कह सकते हैं ये तीनों तरह के डेटा हमारे पास हैं, M इधर भी है, M इधर भी है, T इधर भी है, T इधर भी है, W इधर भी है, W इधर भी है। अब इन चीज़ों की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी हुई है उसको उठाकर पुट कर दो, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। तो M1 कितने दे रखे हैं, M1 दे रखे हैं आपके क्वेश्चन में 40 के, और इंटू किससे करना है, T से हमें। तो T1 कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में आपके 8 अपॉन में W1 कितना दिया हुआ है 60 का, ठीक है, और इक्वल टू कर देंगे किसका, M2। क्वेश्चन में M2 कितने दिए हुए हैं, M2 दिए हुए हैं 32। कह रहा है अगर 8 लोग काम को छोड़ आए, मतलब 40 काम कर रहे हैं, अगर 8 छोड़ आएंगे तो कितने बचेंगे 32। तो हम कह सकते हैं M2 की वैल्यू 32 है। अब T2 क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 12 आवर्स। कह रहा है अगर वो 12 घंटे काम कर रहे हैं, ठीक है। W2 हमें फाइंड करना है, W2 की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी हुई है, यही उसने पूछी है। अब इसको यहीं से इजीली हम सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व कर लो, 8 4 जा 32 और 4 10 जा 40, 4 10 जा 40, ठीक है। कितना आ गया इधर, इसको 0 से 0 उड़ा दो, तो W2 इक्वल टू यहाँ पर आपका बच रहा है, देखो 1/6 ये बचा, इधर आपका बच रहा है 2 × 12 अपॉन W2, ये आपका बचा, ठीक है। तो W2 इक्वल कितना हो जाएगा, 6 to 12 हो जाए 24, 24 6 144। तो हम कह सकते हैं W2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी, W2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी 6 × 2 × 12, ठीक है। इस तरह से W2 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो कितना आ जाएगा 24 6 या 144। तो हम कह सकते हैं 144 टॉयज वो लोग बनाएंगे। कितने टॉयज बनाएंगे, 144। आई थिंक कुछ मिस्टेक हो रही है, सॉरी गाइस, ये 2 नहीं है, ये 2 जो है W2 का है ये वाला, ठीक है। मैंने गलती से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। ये 2 नहीं है यहाँ पर, ये यहाँ पर 2 नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना निकला, सिर्फ 12 × 6 होगा इधर, ये 2 नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो 12 6 कितना हो जाएगा 72। तो हम कह सकते हैं कितने बंदे काम कर रहे हैं, 72 बंदे काम कर रहे हैं, सॉरी 72 टॉयज वो लोग बनाएंगे। कितने टॉयज बनाएंगे, 72, ठीक है।
वो जो 2 था वो W2 का है, ये वाला 2 था, मैंने गलती से उसको ले लिया था। तो आपका आंसर आएगा 72। 72 ट्वाइस वो लोग बनाएंगे। ठीक है, आई होप आपको आंसर चीज़ें क्लियर हुई होंगी। चलिए, तो आपका आंसर सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगर गाइस किसी बच्चे को इस क्वेश्चन में डाउट है प्रीवियस क्वेश्चन में, तो मैं रिकमेंड करूँगा 1 मिनट के लिए वीडियो को रिवाइंड करिए और क्वेश्चन को देख लीजिए। ठीक है, दोबारा से देखिए तो आपको आई होप चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। चलिए, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि देखिए उसी पैटर्न पर क्वेश्चन अगला कह रहा है कि इफ़ 10 कारपेंटर्स वर्किंग 4 आवर्स ए डे, if 10 carpenters working 4 hours a day can make 320 chair in 200 days, in 200 days, then number of chair made by 16 carpenters, number of chair made by 16 carpenters in 32 days, each working 6 hour in a day। ठीक है, तो देखो उसमें हमारे क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है। 10 कारपेंटर है, मतलब M1 कितने हैं, M1 10 दे रखे हैं, कितनी देर काम कर रहे हैं, हम कहेंगे पर डे काम करते हैं वो कितना, टी, यानी कि T1 दे रखा है 4 आवर्स। ठीक है, 4 आवर्स अ डे, कैन मेक 320 चेयर, मतलब W1 भी दे रखा है, कितना काम करते हैं वो, W1 दे रखा है हमारे पास, इन 200 डेज। हम कह सकते हैं D1 भी दिया हुआ है, D1 भी दिया हुआ है। सो क्या क्या दिया हमारे क्वेश्चन में, M1 T1 W1 D1। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब क्या पूछा उसने, कह रहा है कि देन नंबर ऑफ चेयर्स पूछी उसने। कह रहा है कि देन नंबर ऑफ चेयर्स मेड बाई, ठीक है, कितनी चेयर मेड करेंगे वो लोग, यानी कि W2 पूछ रहा है, W2 पूछा है उसने। नंबर ऑफ चेयर्स मेड बाई 16 कारपेंटर्स। देखो यहाँ पर कारपेंटर फिर से दिए हुए हैं, मतलब कि हमारा M2 भी दिया हुआ है। ठीक है, M2 दिया हुआ है, मेड बाई 16 कारपेंटर्स इन 32 डेज, मतलब D2 भी दिया हुआ है हमारे पास, D2 भी दिया हुआ है। और ईच वर्किंग 6 आवर इन अ डे, यानी कि T1 भी दिया हुआ है, यानी कि एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, एक दिन में वो 6 घंटे काम कर रहे हैं, तो T2 भी दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम इन्हीं चीज़ों का अकॉर्डिंग फार्मूला अपना बना लेंगे, जैसे कि जो प्रीवियस क्वेश्चन मैंने भी दिखाया था, ये वाला जो है आपका ये जो है इसके अकॉर्डिंग जो है हम वैल्यू को रख देंगे। तो हमारे क्वेश्चन में जो जो चीज़ दी हुई हैं वही उनके अकॉर्डिंग फार्मूला बना लेंगे। ठीक है, चलिए, तो हमारे क्वेश्चन में क्या क्या हुआ है, क्वेश्चन में M1 दिया हुआ है, M1 को रखेंगे, M1 T1 भी दिया हुआ है, उसके बाद D1 भी दिया हुआ है। लेकिन क्या क्वेश्चन में हमारी एफिशिएंसी दी हुई है, E1 नहीं दिया हुआ। अगर E1 क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ तो E1 को फिर हम नहीं लिखेंगे। ठीक है, अगर सपोज कर लो क्वेश्चन में एफिशिएंसी भी दी हुई होती तो हम E1 को भी रख देते हैं। ठीक है, अपॉन में लिखेंगे हम W1, तो W1 क्वेश्चन में दिया हुआ है इसलिए लिख देंगे। अब यही चारों चीज़ें इधर भी आनी चाहिए, तो क्वेश्चन में M2 भी देखो दिया हुआ है, क्वेश्चन में M2 दिया हुआ है और T2 भी दिया हुआ है, क्वेश्चन में T2 भी दिया हुआ है और क्वेश्चन में D2 भी दिया हुआ है। ठीक है, एफिशिएंसी इसमें भी नहीं दी हुई है, जब एफिशिएंसी इधर नहीं दी हुई है, जब E1 नहीं दे रखा है तो E2 भी नहीं दिया होगा, ऑब्वियस सी बात है। W2 उसने फाइंड करने को पूछा है, तो क्या है, यानी कि हम देख सकते हैं यानी कि जो एलिमेंट इधर आए हैं वही सारे एलिमेंट इधर भी हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है, इसमें एलिमेंट कॉमन होने चाहिए। अगर कोई एलिमेंट LHS में आया है तो वही एलिमेंट RHS में भी आना चाहिए। अब यहाँ पर इनकी वैल्यू को पुट करके हम जो है आंसर निकाल लेंगे। तो M1 कितने का है, हम कहेंगे M1 हमारे दे रखे हैं 10 के, इंटू आपके T1 दे रखे हैं 4 के, और आपके D1 दे रखा है 200 का, 200 अपॉन में W1 दे रखा है आपका 322, इक्वल टू M2 आपका कितना दिया हुआ है, M2 आपका दिया हुआ 16 और T2 दिया हुआ है आपका 6 और D2 दिया हुआ है आपका 32। W2 का हमें फाइंड करना है, W2 की वैल्यू को हम यहाँ से निकाल लेंगे। उसको सॉल्व कर लो, देखो कहाँ तक सॉल्व हो रहा है ये। तो 1 0 से 1 0 उड़ा देंगे हम, 4 8 या 32 ये उड़ गया, और 8 से इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा, 8 से 200 को काटोगे 25 आ जाएगा। ठीक है, अब जरा इसको उड़ा लो, ये किसी से डिवाइड हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं W2 की वैल्यू आपको यहाँ से क्या मिल जाएगी, W2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 16 इंटू 6 इंटू 32 अपॉन 25। ठीक है, 16 इंटू 6, तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 122। इसको सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 122.88। इसको राउंड ऑफ करोगे क्योंकि भाई ऑब्वियसली बात क्या बना रहे हो आप, चेयर बना रहे हो ना, तो चेयर आधी पौनी तो बनेगी नहीं, पॉइंट में तो आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे, कितना निकलेगा 123। हम कहेंगे कि 123 चेयर बनाई जाएंगी।
ठीक है, कितनी चेयर बनेंगी 123, तो आपका ऑप्शन हो जाए, आंसर आ जाएगा 123। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से ऑप्शन सी को मार्क कर देंगे। सो आई होप गाइस आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो गाइस मैं रिकमेंड करूँगा जरूर उसको जो है एक मिनट फिर से रिवाइंड करके देख लो। स्पेशली जो बच्चे बिगिनर हैं उनको थोड़े से डाउट आ सकते हैं, या ऐसे बच्चे जिनके बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं है या जिन्होंने रिवीजन कम किया है उन बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज जिन बच्चों ने पहले इन कॉन्सेप्ट को पढ़ा है उनको ईजिली ये कॉन्सेप्ट समझ आ रहे होंगे। ठीक है, चलिए गाइज मैं बहुत ईजीएस्ट अप्रोच बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये अप्रोच आपको अभी सीखने में टाइम लग रहा है, लेकिन गाइज बिलीव मी अगर आप थोड़े से प्रैक्टिस कर लोगे इसी अप्रोच पे 15 से 20 क्वेश्चन जब सॉल्व कर लोगे, सो गाइज बिलीव मी यू कैन सॉल्व, you would be able to solve I think these type of question in just 15 to 20 seconds. Yeah, in just 15 to 20 seconds you would be able to solve these kind of question by just after I can say after practicing just 20 to 25 question, 15 question, that much is enough. चलिए, so guys as you can see on the screen, मैं कहना चाहूँगा उन सभी बच्चों के लिए जिन्होंने अब तक हमारे सेशन को ज्वाइन हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया। गाइस अगर आप में से अब तक किसी बच्चे ने हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, सो गाइस प्लीज़ जो है आपको ये ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर ज्वाइन लिखकर हमें जो है सेंड करिए और हम आपको हमारे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप में ऐड कर देंगे। इस ग्रुप से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर हम आपको 24/7 डाउट सॉल्विंग फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। आपको कोई डाउट आता है आप उसको ग्रुप पर पोस्ट करते हैं तो आपको विद इन वेरी लेस टाइम आपका आंसर प्रोवाइड करा दिया जाता है। इसके अलावा आपको और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टफ़ आपके एग्ज़ाम से रिलेवेंट मिलता रहता है। सो गाइस इसलिए इस ग्रुप से जुड़ना आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा मैंने ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया है, आप वहाँ से भी उस लिंक के थ्रू डायरेक्ट हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन गाइस थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सभी लोग देखेंगे। सो गाइस ये इसी कॉन्सेप्ट का कुछ एडवांस लेवल है, जो कॉन्सेप्ट अभी हम लोगों ने पढ़ा है जैसे उसी कॉन्सेप्ट का ही उसी पैटर्न का एडवांस क्वेश्चन है, तो इसको सभी लोग ध्यान से देखेंगे। ठीक है, चलिए तो इसी में जब वो अगर उसी टाइप में थोड़ा सा अगर क्वेश्चन को एग्जामिनर एडवांस करना चाहता है तो किस टाइप से वो क्वेश्चन दे सकता है, तो वो इस टाइप से हमसे पूछ सकता है। वही वाला कॉन्सेप्ट है जो भी हम लोगों ने पढ़ा है M1D1 वाला। ठीक है, वही इसमें यूज़ होगा लेकिन एक स्टेज के बाद में। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटूक अ जॉब एम्प्लॉयड 40 मैन टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज। उसने क्या किया है, कोई कॉन्ट्रैक्टर था, उसने किसी काम को एक कॉन्ट्रैक्ट लिया है और उस काम को करने के लिए उसने 40 मैन हायर किए, और 40 मैन हायर किए कितने दिन में करने के लिए, उसने कहा था 80 डेज में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन क्या हो रहा है कि व्हाट आफ्टर 50 डेज ही फाउंड ओनली 3/5 ऑफ द वर्क इज़ कम्प्लीटेड। लेकिन जब 50 दिन हो गए पूरे तो उसने ये फाइंड किया कि अभी सिर्फ 3/5 काम ही पूरा हो सका है। ठीक है, सो कह रहा है टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम हाउ मैनी मोर मैन शुड ही एम्प्लॉयड। कह रहा है ठीक है, अब वर्क को यानी कि बचे हुए काम को टाइम पर कंप्लीट कराने के लिए उसे और कितने आदमी जो है कितने वर्कर्स हायर करने पड़ेंगे, एम्प्लॉयड करना पड़ेंगे, क्योंकि वही 50 दिन में सिर्फ 3/5 काम हो पाया। अगर इसी स्पीड से काम करते रहेंगे तो उसका जो टारगेट है 80 डेज़ में काम को पूरा कराने का वो पूरा नहीं हो पाएगा, मतलब 80 डेज़ में काम उसका पूरा नहीं हो पाएगा। सो अब उसके पास टाइम कितना बचा है भाई, टोटल उसके पास 80 डेज़ थे लेकिन 50 डेज़ तो ऑलरेडी वर्क हो चुके हैं, अब उसके पास सिर्फ 30 डेज़ बचे हैं। तो हम कह सकते हैं D2 कितना है, D2 सिर्फ 30 डेज़ का है। अब उसे अगर काम 30 डेज़ में पूरा कराना है तो उसे कितने और आदमी हायर करने पड़ेंगे, ये उसने पूछा है। ठीक है गाइज, मैं स्पेशली उन बच्चों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ उन चीज़ों को जो थोड़े से हिंदी बैकग्राउंड से आते हैं। सो क्योंकि बच्चों की क्वेरीज आती हैं मेरे पास, एक साथ हिंदी में भी जो है क्वेश्चन प्रोवाइड कराइए, लेकिन अभी हम लोग जो है अनफॉर्चुनेटली क्वेश्चन सिर्फ इंग्लिश में ही प्रोवाइड करा पा रहे हैं, तो उन बच्चों के लिए मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में हम लोग किस तरह से जाते हैं। सबसे पहले इस चीज़ को देखो ग्राफ से समझ लो। देखिए हम कह सकते हैं कि उसके बाद देखिए 40 मैन है, 40 मैन है ना, 40 मैन ने कितने दिन काम कर लिया है, 50 दिन काम कर लिया है। ठीक है, टोटल काम करना था 80 दिन, लेकिन बट आफ्टर 50 डेज। ठीक है, आफ्टर 50 डेज ही फाउंड ओनली 3/5 ऑफ द वर्क इज कम्प्लीटेड। कह सकते हैं हम कह सकते हैं कि 50 दिन काम किया है 40 मैन ने, और ये कितना काम कर पाए, ये काम कर पाए 3/5। ठीक है, ये 3/5 वर्क कंप्लीट कर पाए।
ठीक है। अब वर्क बचा कितना है, तो भाई किसी भी वर्क को हम किसी भी क्वांटिटी को 1 मानते हैं, ठीक है, किसी भी फुल क्वांटिटी को हम 1 मानते हैं, तो हम कह सकते हैं 1 में से अगर 3/5 काम कंप्लीट हो चुका है तो बचा कितना होगा 1 माइनस के 3/5। टोटल काम हमारा 1 है, 3/5 उसमें से हो चुका है, तो बचा कितना 2/5। हम कह सकते हैं अभी हमारे पास 2/5 वर्क बचा हुआ है, इतना काम अभी बचा हुआ है। अब उसने पूछा कि और कितने कितने आदमी बढ़ाए जाएं कि ये काम जो है टाइम पर हो जाए। तो अभी हमारे पास कितने आदमी हैं, 40 आदमी हैं, 40 मैन है ना। तो कुछ सपोज कर लो इसने x आदमी अगर बढ़ा लिए, हम ये मानते हैं, अभी सपोज कर लेते हैं x आदमी इसने बढ़ाए। अगर ये x आदमी बढ़ा लेगा तो ये x आदमी 30 डेज में 2/5 काम को करेंगे। इस तरह से हम कह सकते हैं, ठीक है। 40 मैन थे, कुछ x वर्कर उसने बढ़ा लिए, तो ये x यानी 40 प्लस x वर्कर 30 डेज में 2/5 काम को करेंगे। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो है ये M2 भी मिल गया हमें, ये M2 है, ये हमारा क्या है, ये D2 है, ठीक है, और ये क्या है, ये W2 है, और ये क्या है, ये W1 है, ठीक है, और ये क्या है 50, ये है हमारा D1। इसका कलर चेंज कर लूँ, अच्छा चलो, अच्छा मैं इसको कलर चेंज कर ले रहा हूँ, थोड़ा सा रेड कर दे रहा हूँ इसको मैं सर्कल कर दे रहा हूँ। ये D1 है हमारा, ये W1 है, ठीक है, और ये W2 है, ये हमारा D2 है, ठीक है, ये D2 है, D2, और ये हमारा M2 है, और क्या बचा, अब ये बचा हमारा M1, ठीक है, ये M1 है। तो इस तरह से सारी चीज़ें हमें मिल गई। अब उसने पूछा क्या है, x की वैल्यू उसने पूछी है हमसे, तो x की वैल्यू को हम फाइंड कर लेंगे। हमारा फार्मूला क्या बनता है, जो भी चीज़ें इसमें है उनको उठाकर रख लेंगे। हमारे पास M1 है, D1 है और T1 है, T है ना, T नहीं है, आई थिंक T नहीं है इसमें, तो सिर्फ M1 और D1 हमारे पास दे रखा है, तो सिर्फ M1 D1 को उठाएंगे, और W1 हमारे पास दे रखा है, ठीक है, तो W1 को उठा लेंगे, इक्वल टू यही सारे एलिमेंट इधर भी आने चाहिए। तो हम देखेंगे क्वेश्चन में M2 हमारे पास दिया हुआ है, D2 हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है, D2 दिया हुआ है, अपॉन में W2 भी दिया हुआ है, ठीक है। WT की तो वैल्यू हमें फाइंड क्या करना है, हमें M2 यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें हमें इसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। चलो अब इन सब की वैल्यू रख लो, जो क्वेश्चन में दी हुई है इनकी वैल्यू पुट कर लो। तो M1 की वैल्यू कितनी है, M1 है 40, D1 कितने हैं, D1 है 50, और काम कितना हुआ है 3/5, W1 कितना है 3/5। तो 3/5 को जब लिखेंगे तो 5 ऊपर डिवाइड का है, ऊपर मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, ठीक है। फ्रैक्शन को ऐसे ही तो लिखते हैं, आई थिंक इतना सभी को आता ही होगा। अब वो आई थिंक ओके, इधर विजिबल नहीं होगा यार, यहाँ 1 मिनट, अच्छा चलो इसको मैं चलो ऊपर लिख रहा हूँ, आई थिंक दिख जाएगा। तो क्या करना है हमें, अब M2 ले लो, M2 कितने हैं, M2 हमारे पास 40 प्लस x हैं, 40 प्लस x हैं, और D2 हमारे पास कितने हैं, D2 है हमारे पास 30 डेज का, ठीक है, और अपॉन में क्या करना है W2 है 2/5 का, तो 5 उठकर ऊपर में पहुंच जाएगा, ये भी इसको मैं इधर लिख दे रहा हूँ, 30 × 5 होगा ये, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 5 से 5 को उड़ा दो भाई, ठीक है, 30 से एक ज़ीरो से, चलो एक ज़ीरो उड़ा दो 30 से इसका, ठीक है, एक ज़ीरो 30 से एक ज़ीरो उड़ गया 50 का। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा 200/3। चलो फिलहाल आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे, आई थिंक यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी, x आपको यहाँ पे मिल जाएगा ओवरऑल 40/9, लास्ट में आपकी वैल्यू निकल कर आएगी 40/9 की वैल्यू निकल कर आएगी। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 4.44। ये 4.44 क्या निकला है, एक्स कौन थे, एक्स थे नंबर ऑफ मैन थे ना, तो मैन भाई पॉइंट पे तो हो नहीं सकते हैं, कोई आदमी आधा पौना हो सकता है क्या, या तो पूरे 4 मैन हार करोगे या पूरे 5 करोगे, तो इसको राउंड ऑफ जब करोगे तो आपको मिल जाएगा 5 मैन। तो आप कह सकते हो कि उसको 5 मैन और बढ़ाने की नीड है, अगर वो 5 मैन बढ़ा ले तो उसका काम जो है ऑन इन टाइम हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को फाइंड करेंगे गाइस। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा गाइस। मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस टाइप का, ये इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ठीक है। जो बच्चे नए हैं, बिगिनर हैं, उनको मैं रिकमेंड करूँगा कि आपको एटलीस्ट अगले 24 आवर के अंदर, अगले 24 घंटे के अंदर अंदर आपको ये वीडियो एक बार फिर से देखनी है, जिससे कि आपके ये कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर।
सो गाइज, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है। अगले क्वेश्चन के बढ़ने से पहले मैं बोलूँगा, ठीक है, सब्सक्राइब करो जिससे कि आगे आने वाली सभी लेक्चर्स की अपडेट आपको मिलती रहे। और इसके साथ साथ अगर आपको लगता है आपने क्लास में कुछ सीखा है, आप क्लास को एंजॉय कर रहे हो, तो गाइज जल्दी से क्लास को यार लाइक कर दो, ठीक है। आपके लाइक से हम लोगों को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने का जो है एक मोटिवेशन जज्बा पैदा होता है कि हाँ जो है हमारी मेहनत जो है वो वर्थ जो है कह सकते हैं वेस्ट नहीं हो रही है, हमारा वर्क बच्चों के लिए हेल्पफुल हो रहा है। सो गाइस प्लीज़ कीप लाइक एंड शेयरिंग ऑन, शेयर करते रहिए अपने इस छोटे से प्लेटफॉर्म को अपने फ्रेंड सर्कल के बीच में। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ प्रोजेक्ट मैनेजर, अगला क्वेश्चन भी लगभग इसी टाइप का है। कह रहा है अ प्रोजेक्ट मैनेजर हायर्ड, अ प्रोजेक्ट मैनेजर हायर्ड 16 मैन उसने हायर किए हैं टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज, 40 डेज में करना है वर्क उसको, ठीक है। बट आफ्टर 30 डेज he found only 4/9 of the work, only 4/9 of the work is completed. To complete the work in time, how many more men should he employed? एग्जैक्ट वही क्वेश्चन जो भी मैंने बताया था। मैं रिकमेंड करूंगा 1 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके सभी बच्चे एक बार इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करेंगे, जो एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर है जो कि अभी हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन का आंसर सभी का आना चाहिए, ठीक है। चलिए ओके, सो आई होप अब तक सभी लोगों ने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। चलिए अब मैं देखता हूँ, अब कोई ट्राई नहीं करेंगे, अब सभी लोग क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अब किसी को भी ट्राई करने की नीड नहीं है, अब सब लोग कॉपी में देखेंगे। देखिए तो इसमें भी हम वही करना है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, M1 हमारे दे रखे हैं, M1 दे रखे हैं 16, और ये तो 40 जो है 40 डेज टोटल हैं ये, ठीक है। टोटल 40 डेज में काम कराना था उसको, लेकिन उसने पाया क्या है कि आफ्टर 30 डेज 30 दिन में जो है केवल 4/9 वर्क हो पाया है। तो ये तो W1 हो जाएगा हमारा, 4/9 जो है ये W1 हो जाएगा, ये 30 जो है ये हमारा D1 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो उसको पूरा काम कराना था 40 दिन में, लेकिन 30 दिन में अभी काम हो कितना पाया, 30 दिन काम हो पाया है। 30 दिन के बाद उसने ये देखा कि अभी काम पूरा हो नहीं पाएगा भाई, जिस स्पीड से काम चल रहा है, ठीक है। कितना काम हो पाया 30 दिन में, सिर्फ 4/9 काम हो पाया है। तो अब हम वो देखेगा कि उसके पास टाइम बचा कितना, उसके पास सिर्फ 10 डेज बचे हैं, उसके पास सिर्फ 10 डेज बचे हैं ना। तो हम कहेंगे इतने दिन वर्क हो चुका है, मतलब D1 ये हो जाएगा, इतने दिन तो काम हो चुका है। अब उसके बाद D2 यानी कि टाइम बचा कितना है, ये टाइम बचा है D2 हो जाएगा 10, ठीक है। चलिए अब उसने पूछा है कि टू कंप्लीट द वर्क इन टाइम हाउ मैनी मोर मैन शुड ही एम्प्लॉयड, मतलब उसने M2 की वैल्यू पूछी है, ये चीज़ ध्यान रखना, M2 की वैल्यू पूछी है। तो इसको भी पहले ग्राफ से थोड़ा सा समझ लो। ग्राफ से समझने के लिए चलो अच्छा देखो यहाँ पर सपोज कर लो उसके पास 40 मैन थे, 40 मैन थे ना, 40 मैन ने 30 डेज में कुछ काम किया है, 30 डेज में काम किया है, और 30 डेज में कितना काम कर पाए, 4/9 वर्क ये कर पाए, ठीक है। अब बचा कितने, अब उसके पास जो है 10 डेज बचे हैं सिर्फ। अब वो कह रहा है कितने मैन और हायर करे, कितने आदमियों को बढ़ाए अपने काम पर। तो भाई 40 तो उसके पास मैन पहले से पड़े हुए हैं, सपोज कर लेते हैं उसने X मैन बढ़ाए, तो हम कह सकते हैं अब उसके पास 40 + X वर्कर हो जाएंगे और ये 10 दिन तक काम करेंगे। अब काम बचेगा कितना, टोटल वर्क था हमारा 1 का, 4/9 वर्क हो चुका है पहले ही, तो हम कहेंगे बचा कितना, बचेगा आपका 5/9 वर्क बचा हुआ है, हम कहेंगे 5/9 का वर्क बचा हुआ है, ठीक है। ये वर्क करना है उसको, तो ये तो हो जाएगा W2 वर्क 2, और ये हो जाएगा वर्क 1, ठीक है। ये तो मैंने ऊपर सब बता ही दिए कि D1 क्या है, T1 क्या है। चलिए अब सीधा वैल्यू को पुट करते हैं। तो भाई हमारे पास देखो क्वेश्चन में हम देखेंगे क्या क्या दे रखा है, M1 दे रखा है, D1 दे रखा है, लेकिन T1 क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, तो फार्मूला आपका सिर्फ इतना ही बनेगा। W1 क्वेश्चन में दिया हुआ उसको रख लेंगे इक्वल टू, ये सारे एलिमेंट इधर भी आना चाहिए, तो क्वेश्चन में M2 हमें फाइंड करना है, D2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, W2 क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब इन सब की वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। तो M1 क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, स्टार्टिंग में कितने आदमी थे 40, कितने दिन काम किया था उन्होंने 30 डेज काम किया था ना उन्होंने, ठीक है, उन्होंने 30 डेज काम किया है। अब अपॉन में करना है W1 कितना था, इन्होंने काम किया था 4/9 था ना, तो 9 ऊपर आ जाएगा उठकर, फ्रैक्शन का है ऊपर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। M2 कितना है, M2 हमने माने है 40 + X, एक मिनट थोड़ी गलती हो गई, थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है। देखिए यहाँ पर क्या करना था हमें, एक मिनट इसका कलर चेंज कर लूँ मैं। नंबर ऑफ मैन मैंने गलत ले लिए, 40 तो डेज थे ना, नंबर ऑफ मैन 16 है, ठीक है। 16 ही आदमी तो काम कर रहे हैं यहाँ पर, देखो ना ये नंबर ऑफ मैन 16 तो थे, तो 16 वर्कर पहले काम कर रहे थे,
16 वर्कर पहले काम कर रहे थे, तब कितने बताएंगे 16 प्लस एक्स। यहाँ पर भी 16 वर्कर पहले काम कर रहे थे, तो अब बताएंगे 16 प्लस एक्स। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम देखेंगे कितने 16 मैन थे 16। ठीक है, यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 16 प्लस एक्स, यहाँ पर 16 प्लस एक्स, और D2 कितना है, D2 है हमारा 10 का, अपॉन करना है हमें 5/9। वर्क कितना है, W2 है हमारा 5/9 का, तो 9 उठकर आपको ऊपर पहुँच जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करो तो 9 से 9 आपका उड़ जाएगा। ठीक है, 4 4 या 16 उड़ जाएगा। ठीक है, 5 2 से 10 उड़ जाएगा। तो इस तरह से इसको सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी। x आपका यहाँ से निकल कर आएगा वो 44 मैन। हाँ, x आपका यहाँ पर निकल कर आएगा। इसका मैं डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूँ, मेरे पास आंसर है। ठीक है, मेरे पास फाइनल आंसर दिया हुआ है, क्योंकि अब और तो कुछ करना नहीं, सीधा सीधा आंसर ही निकल कर आएगा। तो आप लोग इसको खुद से सॉल्व कर लेंगे। x की वैल्यू आपको मिलेगी 44 मैन की। तो आप कह सकते हो कि उसको अगर 44 मैन, अगर वो बंदा 44 मैन को और हायर कर ले तो उसका काम जो है ऑन टाइम हो जाएगा। सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस। आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट पसंद आया होगा और आपने कॉन्सेप्ट सीखा होगा अच्छे से, और आपने अच्छे से सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर आपने रियली गाइस सेशन को एंजॉय किया है, सो गाइस नीचे जो थम्स अप आइकन आ रहा है जल्दी से उसको प्रेस कर दो, जल्दी से सेशन को लाइक कर दो यार। हाँ, सही कह रहा हूँ मैं। हाँ ठीक है, ठीक है, क्योंकि जो है जिन बच्चों ने अब तो सेशन को लाइक नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया, सॉरी, तो गाइस जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, जिससे कि आगे आने वाली सभी लेक्चर्स की, सभी वीडियोस की, सभी क्लासेस की अपडेट्स आपको ऑन टाइम मिलती रहें और आप अपने आप को अपडेटेड रख सकें। ठीक है, सो हाँ, और लास्ट बात मैं कहना चाहूँगा, एक और बात जो कि छूट रही है वो ये है कि गाइस अगर आप में से किसी ने भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, सो गाइस जल्दी से ऐसा कर दो। यानी कि जो आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पर जाकर क्लिक कर दो और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो। ठीक है, तो देखिए गाइस आप लोग स्क्रीन पर क्या देख रहे हैं, स्क्रीन पर ये देख रहे हैं जो लास्ट पॉइंट मैं कहना चाहूँगा कि गाइस इन द नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस सम मोर इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड आल्सो लेवल 2 क्वेश्चन। ठीक है, अगली क्लास में हम लोग लेवल 2 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, कुछ अच्छे एडवांस लेवल के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ इंश्योर टू वॉच द पार्ट 8 ऑफ टाइम एंड वर्क। ठीक है, हमारी सीरीज़ का अगला पार्ट जरूर देखिए। ठीक है, चलिए, थैंक्स फॉर सब्सक्राइबिंग अस एंड वाचिंग अस। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो थैंक्स टू ऑल एंड इवन दोज हु हैव नॉट सब्सक्राइब्ड येट। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर द गाइस।